बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा मैं लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं कल रात को दोस्तों के साथ था, मैं जागता रहा और उसके बाद जब मैं घर गया हूँ तो तकरीबन मैं सोया था सुबह 4 बजे। फिर मैंने सलमान भाई के साथ आना था बर्मिंघम और सलमान भाई जहाँ पे होते हैं वहां से व्लॉग में नहीं ना जिक्र करना कि आप कहाँ पे होते हैं। नहीं, वो नहीं बताना। वो नहीं बताना, सबको पता लग जाएगा। कुछ चीजें राज में रखनी चाहिए। राज में रखनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे सलमान भाई होते हैं, फिरोज भाई भी वहां पे ही होते हैं। मेरे से जो छोटा है सलमान भाई मेरे बड़े भाई हैं, वो बड़े प्यारे दोस्त हैं। और फिरोज और ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं। तो फिरोज ने जाकर अपना काम स्टार्ट करना था 6 बजे, सुबह 6 बजे। फिरोज ने मुझे 5 बजे उठाया कि जी आए चलें। वो उठते उठते 5:30 बज गए, निकले हैं। सलमान भाई मेरा वहां पे वेट कर रहे थे। इन्होंने 6 बजे वहां से ऑफ करना था, फिरोज ने 6 बजे वहां पे स्टार्ट करना था। वहां से हमने आना था फिर आगे यहाँ पे बर्मिंघम। अब हम यहाँ पे आ गए हैं छोटे चौधरी के घर। हाय 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 हाय, कैसा की हाल है? तगड़े तगड़े तगड़े। अच्छा जी, फैजी के घर हमने यहाँ पे आना था। फैजी ने माशाल्लाह लंबी चौड़ी दावत जनाब लाई हुई है। ये आप देखें, ये जनाब चिकन कोरमा पका हुआ है, ये मटन कीमा पका हुआ है। ए चेक करो यार, किड्डी जबरदस्त किस्म की कचूमर सैलड बनी हुई है, ठीक है। और बहुत ही लजीज भाभी ने जड़ा ना कचूमर सैलड बनाया। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾਲ सेब ने नाल उन्होंने कौन भी पाए ने, छली दे दाने समझो जनाब। रायते दा जरा तुसी ओदी ग्रेस चेक करो जरा रायते दी। फिर नाल पराठे सन। ए सलमान भाई हाली तक जुड़े ने बर्मिंघम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਟੇਸਟੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ मैं तो एक्स्ट्रा खा लिया। एक्स्ट्रा खा लिया सलमान भाई, माशाल्लाह। सलमान भाई थोड़ा सा जरा दोस्तों को एक्सप्लेन करेंगे कि आज का हमारा प्लान क्या है, हम क्यों आए हैं बर्मिंघम, इंजॉयमेंट हमारी क्या है आज की। मार्केट जाएंगे, थोड़ा चीजें मेरा देखेंगे, बाकी दोस्तों को मिलेंगे। अच्छा जी, फिर रात गपशप करेंगे, एंजॉय करेंगे। करेंगे करेंगे। फैजी भाई आप क्या बताना चाह रहे थे? क्लब जाएंगे, कसिनो जाएंगे। क्या बात है जी, मजा क्या आएगा। बात है जी। मजा आने वाला आज हम आपको बॉलीवुड नाइट भी दिखाएंगे यहाँ की, और साथ में हम आपको कसीनो, बिग कसीनो। कसीनो भी यहाँ का आपको हम दिखाएंगे। किसी दिन मैं आपको लंदन का कसीनो भी दिखाऊंगा। आज बर्मिंघम का आज हम आपको बर्मिंघम का कसीनो दिखाएंगे। लास्ट टाइम सलमान भाई कितने पैसे ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਂ ਕਸੀਨੋ ਤੋਂ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਜਸਟ ਫਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। 200 ਪਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਉਥੋਂ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 10 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ। 10 ਪਾਉਂਡ। चलें जी, बाकी भी लोग जो है वो आपको फर्दर हम दिखाते रहेंगे। मैं बेसिकली सो गया था गाड़ी के अंदर, मैं पीछे सोया रहा हूँ। सलमान भाई ने लाइट म्यूजिक लगाया हुआ था। केड़ा गाना लाया सीजे? कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, हमको तुमसे प्यार है। तो भाईजान मैं तो बड़ा एंजॉय करता हुआ आया हूँ। और अभी इसके बाद जो है ना वो हमारा प्लान है, सलमान भाई ने थोड़ी सी अपनी नींद पूरी करनी है और फिर फर्दर जो है ना जब ये उठते हैं, मेरी तो उन पूरी होगी नींद क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट की हुई है, तो अभी इस टाइम बिल्कुल दिमाग हाजिर नहीं है। तो जैसे ही उठेंगे फिर इंशाल्लाह दोबारा आपको जो है ना बर्मिंघम आज एंजॉय कराएंगे। बर्मिंघम आज आपको एंजॉय करवाएंगे। पहले तो आप देखते होंगे ट्रक के ऊपर बर्मिंघम, अब आप देखेंगे वैसे ही रेगुलर दोस्तों के साथ बर्मिंघम। आपको आज दिखाते हैं। फिजान भाई के साथ बाहर निकले हैं। ये देखें इस तरह उबर के ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। ये उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फिजान भाई के साथ बाहर निकले हैं। सलमान तो सो गया, उसने नाइट शिफ्ट की हुई है ऑलरेडी, और मैंने तो रात सो के गुजारी है। मैं तो रास्ते में भी सोता हुआ आया हूँ बर्मिंघम तक। तो अब वो ऊपर सो गया है। ये रेस्टोरेंट्स नीचे बने हुए हैं, ये ऊपर घर है फिजान का, ये वाला घर फैजी का है, ठीक है। तो अभी वो बाहर निकला था, मैंने कहा यार लस्सी पीनी है,
लस्सी पीने के लिए बाहर निकले हैं, तो कह रहा था साथ में ऊबर ऑन करते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल है। ये ऊबर की सारी सूरत हाल होती है, ये इस तरह की इसकी ऐप होती है ऊबर की। और अभी फैज़ान के पास एक अमेज़ोन की भी शिफ्ट है, तो आपको दिखाएंगे कि अमेज़ोन किस तरह यहाँ पे वर्क करता है। आप अमेज़ोन के साथ सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं हम। ये आप गाड़ी देखें कितनी प्यारी लग रही है। पीछे अपने टेस्को लंघे सी जी लीडर आ गए अपने ये भी कर दे सी। हाँ जी, ਇਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਟਨ ਰੋਡ। ਸਟਨ। ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ? ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ मस्जिद मतलब इस्लाम। नाश्ता कर लिया था हमने घर पे ही। सलमान भाई सो गए थे, बाहर आए थे, तो दिल कर रहा था लस्सी पीने को। तो यहाँ पे ये गुजरा वाला रेस्टोरेंट बना हुआ है, ये आप देखें। यहाँ से हम लस्सी लेने के लिए आए हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देसी खानों के रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। वो सामने कराची निहारी हाउस बना हुआ है। फिर ये यहाँ पे कोई, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैकहूना, पता नहीं यार ये क्या लिखा हुआ है। मडोना, ये डी है या CLNA है या पता नहीं जो भी है। एनीवेज ये कोई, ये भी कोई देसी है रेस्टोरेंट। ये बहुत रेयर देखने को मिलती हैं यहाँ पे। यूके के अंदर लैंड क्रूज़र नहीं है। ये कोई देसी इलाकों के अंदर, या कोई शौकीन गोरा हो जिसको लैंड क्रूज़र का शौक हो, वो ही रखेगा लैंड क्रूज़र। लैंड क्रूज़र गई है भाई जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म दी। हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ है ਇੱਥੇ बहुत रेयर ही नज़र आती है। बहुत रेयर ही है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। दो लस्सियाँ कहती हैं जी, बस डन। बस कुछ भी नाश्ता तो कर लिया, लस्सी ले ली है जनाब। ये एक फैजी भाई की लस्सी पड़ी है और ये एक अपने पास आ गई है लस्सी। टेस्ट करते हैं। सही है बेटा। ओए होए 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 उस तरह ही है, दूध ते वो मिक्स करके बनाई हुई। हाँ मैंने उसको बोला था कि लस्सी आपने थोड़ी सी ना पतली बनानी है, और साथ में आपने मीठा भी जो है ना वो बड़ा नॉर्मल सा आपने डालना है, तेज़ मीठा नहीं डालना। क्योंकि मुझे लस्सी पसंद है थोड़ी पतली हो और उसमें मीठा कम हो। यार उस बंदे ने एंड कर दिया लस्सी बनाने वाली है फैजी भाई। जबरदस्त। ओए होए 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 होए, बहुत मजे की लस्सी है भाई। चासा आ गई। ये देखें फैजी भाई ने अभी ऊबर के ऊपर ना KFC का एक ऑर्डर आया था, वो इन्होंने कर ली थी राइड एक्सेप्ट, ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया था। अब ये KFC है, यहाँ से हमने ऑर्डर उठाना है और कस्टमर को जाके डिलीवर करना है। अभी फैजी भाई जाएंगे और लेकर आएंगे। जाओ भाई जी। ओके। ये उन्होंने हॉट बैग पकड़ा है अपना। सर्दी है तो हॉट बैग में ज़रा जो है ना वो खाना गर्म ही रहता है। जब आप कस्टमर को जाकर डिलीवर करते हैं तो फिर कस्टमर भी आपकी कंप्लेन नहीं करता। वैसे भी कस्टमर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर कंप्लेन करने पे आए तो वो ਐਵੇਂ ਹੀ कर देता है, तू 2 मिनट लेट क्यों आए, तू सड़क ते अगे क्यों चला गया, मैं तेनू देख रहा सी, तू उत्तों दी यू टर्न क्यों लैके आया, मैं तेनू देख रहा सी। मतलब इस तरह की सिली बातों के ऊपर भी जो है ना कस्टमर कंप्लेन करन तो बाज नहीं आते। ये देखें, ये हॉट बैग के अंदर रख लिया, थर्मल बैग होता है ये। अब ये लोकेशन जो है वो ऊबर ने बना दी है 0.9 माइल के ऊपर जो है ना, आप समझ लें कि 1.25 किलोमीटर के बाद हमने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर देना। और ये ऑर्डर आया था फैजी भाई, कितने का ऑर्डर आया था? 570।
आप यूं समझ लें 5.5 पाउंड का ऑर्डर था और 3 किलोमीटर पे ऑर्डर डिलीवर करना था, जो कि बहुत बहुत ही अच्छा ऑर्डर था। लंदन के अंदर अगर यही 2 माइल का ऑर्डर होता ना, तो फैजी भाई 2 माइल कितने का ऑर्डर होना था? 4, 4.25, 4.5 बस। मैक्सिमम बस। यहाँ पे आप यूं समझ लें कि 1.5-2 पाउंड उस हिसाब से ज्यादा बर्मिंघम के अंदर। अजय अकाउंट गड्डी दा अभी ये अकाउंट भी गाड़ी का है, मतलब गाड़ी का अकाउंट से मतलब ये है कि जो है ना, आप डिलीवरीज जो कर रहे हैं आप कार पे कर रहे हैं। अगर आप बाइक पे डिलीवरीज वगैरह कर रहे हो, फिर आपको ज्यादा अच्छे ऑर्डर आते हैं, क्योंकि उनको पता है जो मोटरसाइकिल वाला है उसने ट्रैफिक के अंदर फंसना नहीं है, रुकना नहीं है उसने, और उसने शॉर्टकट्स में घुस जाना है, और साथ में उसने बस लेन में उसने चले जाना है, तो वो बनिस्बत गाड़ी के जल्दी ऑर्डर डिलीवर कर सकता है। तो जो बाइक राइडर हैं उनको ज़्यादा यहाँ पे ऑर्डर्स आते हैं। तो औसतन एक बाइक राइडर जो है वो डेली के कितने पैसे फैजी भाई अर्न करता है इधर? 100 प्लस ही है। 100 प्लस मतलब 120, 125। कितनी देर में? 9 to 10 आवर्स। ओके, 9 से 10 घंटे के 9 से अंदर 10 वो घंटे के अंदर। 125 पाउंड टच करता हाँ, है। टच करता है। और गाड़ी वाला जो है वो डिपेंड करता है कि अगर वो ज्यादा लंबे ऑर्डर उठाएगा, ज्यादा माइलेज वाले, जी ज्यादा अच्छे पैसे वाले आते हैं यहाँ पे। जी 15 पाउंड का भी ऑर्डर आता है, 20 पाउंड का भी ऑर्डर आता है, लेकिन वो माइलेज थोड़े से ज्यादा होते हैं फिर। ठीक है। फिर उस हिसाब से अगर वो चलेगा तो उसके वो शॉर्ट टाइम में अच्छे पैसे बन जाते हैं, मतलब 7 to 8 आवर्स के अंदर वो 100 जो है ना वो क्रॉस कर जाता है। ठीक है। और बाइक राइडर्स जो हैं वो छोटे छोटे मतलब 3 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड वाले, वो उसको ज्यादा ऑर्डर करने पड़ते हैं ठीक है। गाड़ी की निस्बत से। ठीक है। और लेकिन अगर बाइक राइडर इस तरह लॉन्ग ऑर्डर उठाए और वो फिर 10 घंटे में कितने पैसे टच कर सकता है? वो तो ज्यादा फिर कर सकता है, यानी कि 150 पाउंड से ज्यादा। 150 पाउंड से ज्यादा क्रॉस कर लेगा वो। अच्छा ठीक है। तो लंदन के अंदर तो यार उसकी निस्बत तो बड़ा फर्क है यहाँ पे। लंदन और यहाँ पे फर्क इस वजह से है कि यहाँ पे ट्रैफिक का जो है ना वो निज़ाम ज्यादा अच्छा है। ठीक है। ज्यादा रश नहीं है यहाँ पे लंदन की तरह। ठीक है। और आपने देखा है कि यहाँ पे रोड स्पीड भी जो है ना वो 30-40 हाँ जी 30-40 मैंने देखी रोड है। स्पीड जो है ना यहाँ पे चल रही है बर्मिंघम के अंदर। ठीक है। इस वजह से आप समझते हैं कि जितनी जल्दी ऑर्डर डिलीवर हो गया उतनी जल्दी ही आपको नया ऑर्डर आ नेक्स्ट जाएगा। ऑर्डर आपको आ जाएगा और वो उठा के आप जा सकते हैं। वेरी नाइस यार। ये फैजी भाई ने कस्टमर को जो है ना ऑर्डर डिलीवर कर दिया। ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी है यहाँ की बर्मिंघम के अंदर। कस्टमर अपने घर से बाहर आके इंतजार कर रहा है, और लंदन के अंदर जो है ना वो लोग कस्टमर के घर के बाहर जाकर वेट करते रहते हैं। ये आप देखें 570 का 569 का ये ऑर्डर आया था। बहुत ही छोटा सा ऑर्डर था। आप यूँ समझ लें कि 5 मिनट में ऑर्डर डिलीवर हो गया, और जो है ना आपको तकरीबन 5.25 पाउंड मिल गए हैं। तो ये एक बड़ी प्लस पॉइंट था कि यहाँ पे कस्टमर बाहर खड़े होकर वेट कर रहे हैं, और वहाँ पे लंदन के अंदर आप जाके खड़े होकर इंतज़ार कर रहे होते हैं कस्टमर का बाहर आने के लिए। खैर, फैजान भाई ने एक अमेज़ोन का ब्लॉग जो है वो उठा लिया हुआ था, तो ये आप देखें लोग सामने जो है वो अपने पार्सल रीअरेंज कर रहे हैं। नंबरिंग के हिसाब से उनको रखेंगे दोबारा 1 2 3 4 5, जैसे जैसे जिसका स्टॉप आता जाएगा वहाँ पे इसको डिलीवर करेंगे। ये अमेज़ोन बर्मिंघम का वेयर हाउस है। यहाँ पे उनके साथ बात करेंगे, उनको बताएंगे कि मेरी शिफ्ट का टाइम ये है। ये कंटेनर खड़े हैं, ये वही कंटेनर है उस तरह के जो मैं लेके आता हूँ ट्रक के ऊपर। ये हम अमेज़ोन के एक वेयर हाउस में आ गए हैं। बर्मिंघम के अंदर अमेज़ोन के बहुत वेयर हाउस हैं, दर्जनों की तादाद में वेयर हाउस हैं। ये अमेज़ोन की वैन्स आ गई हैं, जो अमेज़ोन के एम्प्लॉय हैं ये वैन्स लेकर जाते हैं। ये वैन्स लोड हो जाती हैं। इसी तरह ये देखें ना अपनी अपनी बे के अंदर वो खड़ी हैं, और वो शटर ओपन होगा, वहाँ से ये वैन लोड कर देंगे और ड्राइवर ने यहाँ से लेकर निकल जाना है। तो जो सेल्फ एम्प्लॉयड अमेज़ोन के साथ काम करते हैं वो बतौर अमेज़ोन फ्लेक्स में काम करते हैं। ये लिखा हुआ है अमेज़ोन फ्लेक्स, ये आप देखें
अमेज़ॉन फ्लेक्स, ठीक है। तो हम भी इस टाइम जो है ना एज अ अमेज़ॉन फ्लेक्स ड्राइवर जो है ना वो काम करने के लिए आए हैं। फैजी भाई दिखाइएगा ज़रा, ये देखें, ये आपके पास ये आ गए हम, ये अराइव कर दिया हमने, और 2 घंटे 15 मिनट का नहीं, वो बता रहे हैं कि 2:15 पे आप चेक इन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। हम आज अर्ली आए हुए हैं। फैजी भाई ये कितने घंटे का ब्लॉक है? ये है जी 2 आवर 30 मिनट्स का। 2.5 घंटे का ब्लॉक है। और कितने पैसों का ये ब्लॉक मिला आपको? ये मिला है जी 45 पाउंड का। 45 पाउंड का ब्लॉक है और 2.5 घंटे का ब्लॉक है ये। आप यूं समझ लें कि तकरीबन 20 पाउंड घंटा हो गया ना, तकरीबन ऑलमोस्ट, या 18.5-20 पाउंड घंटा हो गया, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कितने पार्सल हो सकते हैं इसमें? इसमें जो होते हैं ना पार्सल जो इस टाइम मिलते हैं वो ज्यादा से ज्यादा भी हो तो 25 से नीचे ही होते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब अब आप 25 के राउंड अबाउट होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखें कि 2.5 घंटे का काम है और अगर 25 पार्सल्स हैं तो आप यूं समझ लें कि 1-1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में आपकी शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी और आपने 45 पाउंड्स जो हैं वो कमा लिए हैं। आप यूं समझ लें कि उनके हिसाब से 2.5 घंटे की शिफ्ट उन्होंने बनाई है, 45 पाउंड के हिसाब से कुछ 17-18 पाउंड घंटा हो गया। गाड़ी आपकी अपनी, इंश्योरेंस आपकी अपनी, फ्यूल आपका अपना और ड्राइवर आप खुद। सिर्फ आपने इनके पास आना है, यहाँ से पार्सल उठाने हैं और कस्टमर के घरों में जाके डिलीवर कर देने हैं 1 बाय 1। तो आपको 45 पाउंड ऑन स्पॉट वो दे देंगे। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन काम है अमेज़ॉन। मैं जब न्यू आया था यूके में तब मैं करता होता था और मैंने बड़ा थोड़े से टाइम के लिए किया। फैजी भाई मेरा ख्याल 3-4 महीने मैंने किया था। हाँ तकरीबन 3-4 महीने। हाँ जी, तो बहुत ही बेहतरीन ये है और बहुत ही मज़े का ये काम है। आपके ऊपर बॉस कोई नहीं है, आपके ऊपर बॉस कोई नहीं होता, आपके ऊपर जो है ना वो आपको देखने वाला कोई नहीं है। आप कहाँ पे रुक रहे हैं, आपने कहाँ पे ब्रेक ली है और आपने कहीं पे रुक के खाना खा लिया है या आप कहीं और स्टे कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल फ्रेश रहते हैं कि आपको तंग करने वाला कोई नहीं है। जैसे कि आप कंपनीज में काम कर रहे हैं और आप कहीं पे बेवजह रुके हुए हैं तो आपको मैनेजर ही आके टॉर्चर करता रहता है, आप यहाँ पे खड़े क्यों हो, जाके वहाँ पे काम करो, अगर कोई काम नहीं है तो फिर वो नया काम स्टार्ट कर दो। तो इस तरह मैंने यूके के अंदर सिर्फ 2 जॉब्स जो है ना मैंने की हैं कंपनीज के अंदर। एक मैंने ओकाडो की थी, वो जो लोग यूके में रहते हैं उनको पता है, ओकाडो एक ऑनलाइन ग्रोसरी सर्विस है जो कि आप कस्टमर को डिलीवर करते हैं जाके। उनकी एक वैन होती है इसी तरह की, जैसे ये मैंने अमेज़ॉन की वैन दिखाई है आपको, इस तरह की वैन होती है और उनके भी डेली ड्रॉप होते हैं, तकरीबन कुछ 15 से 22 तक उनके ड्रॉप होते हैं। कभी आपको 15 मिल गए, 18 मिल गए, 20 मिल गए, 22 मिल गए डेली। तो 8 घंटे की वो शिफ्ट होती थी, हम 5.5-6 घंटे में फिनिश करके आ जाते थे, वैन डेपो खड़ी की और घर चले गए। पैसे आपको पूरे 8 घंटे की ही वो मिलने थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे बस चलाई। बस तकरीबन मैंने कोई 10 महीने TFL की डबल डेकर लंदन में मैंने बस चलाई थी। अभी फैजान भाई ने अप्लाई किया, बहुत ही बेहतरीन जॉब है बस की। आप महीने का तकरीबन 5,500 पाउंड आप अर्न करते हैं बस में, क्योंकि उनकी सैलरीज बहुत अच्छी हैं। फिर आपको प्रीमियम बहुत मिलता है, इवनिंग प्रीमियम है, नाइट प्रीमियम है और ओवर टाइम आपको उसमें काफ़ी मिल जाता है। और जो लोग अच्छी जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, 2 बंदों के काम के पैसे एक ही बंदा कमा ले, तो वो फिर आपको बस की जॉब बिल्कुल आपको करनी चाहिए। बड़ी पीसफुल जॉब है। आपने जो है ना सेम रूट के ऊपर डेली रहना होता है। 2 साल तक आपको वो एक ही रूट के ऊपर रखते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, आप सेम रूट के ऊपर रहते हैं। आप एक साइड से जो है ना वो पॉइंट A से निकलते हैं B पे, पॉइंट B से निकलते हैं पॉइंट A पे, आप वापस आ जाते हैं और रास्ते में जितने भी स्टॉप्स होते हैं आपके, आप उनको कवर करते हुए आते हैं। तो उसमें आपको बहुत अच्छी अर्निंग हो जाती है। उसके अलावा अगर आपने हाई एंड काम करना है कि जिसके अंदर आप यूं समझ लें कि हाई एंड काम हो जाए, तो वो फिर ट्रक ड्राइविंग है।
उसमें आपको बहुत ज़्यादा सुकून होता है। फ़र्क बस में और ट्रक ड्राइविंग में सिर्फ इतना सा है, बस में आपने पैसेंजर कैरी करने हैं और स्टॉप टू स्टॉप आपने उनको उतारना है, नए कैरी कर लेने हैं आपने। ट्रक में ये होता है कि आप लॉन्ग रूट पे होते हैं, आप 100-125 माइल ट्रक चला के आए हैं, काम उसमें भी आपने कोई नहीं करना, आपका सिर्फ काम है ड्राइविंग। और काम आपने बस में भी कोई नहीं करना, काम आपका सिर्फ है ड्राइविंग। दोनों जॉब्स के अंदर एक थोड़ी सी ज़्यादा सेफ है कि आप शॉर्ट रूट के ऊपर होते हैं और आप 20 से ऊपर आपने बस नहीं चलानी। यानी कि 20 का मतलब ये है कि आप 32-33 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड रहती है। और जो ट्रक है वो आपने मोटरवे को टच करना है, आपने मुश्किल मुश्किल रास्तों पे जाना है, जो कि आप मेरे व्लॉग्स वगैरह में देखते रहते हैं। आप उन सारे रास्तों से आप गुजरते हैं, फिर आपने कस्टमर की लोकेशन पे जाके उसको कंटेनर जो है वो आपने डिलीवर कर देना है, फिर वापस आपने डेपो आना है और आपकी जॉब फिनिश। तो लेकिन ट्रक की जॉब में बस से भी ज़्यादा अच्छे पैसे हैं अगर आप किसी अच्छी कंपनी में चले गए हैं और आपका लाइसेंस पुराना है, तो एटलीस्ट आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। यानी कि आप यूँ समझ लें, अगर मैं आपको एक रफ आइडिया दूं तो 25 पाउंड घंटा आपको मिल जाता है अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं। खैर अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जब हमारा ब्लॉग स्टार्ट होगा किस तरह पार्सल कलेक्ट करते हैं, कैसे स्कैन करते हैं और कैसे हम कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं। तो आप देखें हम अमेज़न के वेयर हाउस के अंदर आ गए हैं। ये फैज़ान भाई के पास कंप्लीट पार्सल हैं। पार्सल काफ़ी बड़े बड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, एक वो नीचे पड़ा हुआ है 7 पार्सल हैं और साथ में ये एक बैग है, ये वाला। इस बैग में छोटे पार्सल होंगे। अब आप ये देखें ज़रा, ये बाकी बड़े पार्सल हैं। ये कोई कपड़े सुखाने वाला है और ये भी कपड़े सुखाने वाला है। इस तरह की चीज़ें लोग फिर मंगवा लेते हैं। अब ये सारे पार्सल स्कैन कर करके फैज़ान भाई रख रहे हैं। ये अब आप देखें, ये इन्होंने स्कैन कर लिए, सिस्टम में साथ में स्कैन होता जा रहा है। ये बाकी और लोग भी अंदर खड़े हैं अपनी गाड़ियों में, पार्सल लोड कर रहे हैं। अब इस बंदे की बैड लक है, इसको पार्सलों का तो इन्होंने ढेर ही लगा दिया। बैड लक नहीं है, खैर ये भी काम ही है। और आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली तरीकाकार होता है, वो बंदा रख रहा है। इसी तरह हम भी रख रहे हैं पार्सल अपने। यहाँ से अब निकलेंगे, रूट स्टार्ट करेंगे। और इनकी ऐप इतने बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन की गई है कि वो सबसे पहले फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह वो लेकर चलेगा। तो जो सबसे करीब है वो पहला ड्रॉप है और जो सबसे दूर है वो लास्ट ड्रॉप होगा। इस तरह ये लेकर चलते हैं। जी फैजी भाई, सारे पार्सल स्कैन कर लिए? सारे पार्सल स्कैन कर लिए। एक पार्सल काफ़ी बड़ा था, ठीक है। वो वैन का बेसिकली पार्सल होता है, वो कार ड्राइवर को दे देते हैं, फ्लेक्स वालों को। ये हमारा रूट है आज का, ये स्टॉप है। ये तो बहुत ही करीब है सारे। हाँ, टोटल 17 स्टॉप है। ठीक है। ठीक है। और ये इसका जो है या आई एम मूविंग, या 16 स्टॉप 18 लोकेशन। ठीक है, 16 स्टॉप हैं और 18 लोकेशन है। 18 पार्सल है। 18 पार्सल हैं। ये गाड़ी हमारी लोड कर ली है हमने और अब हम अमेज़न के वेयर हाउस से बाहर जा रहे हैं। ये आप देखें, ये बाकी गाड़ियां भी इसी तरह ही खड़ी हैं। ये शटर ऑटोमेटिकली ऊपर चला गया और यहाँ से आप बाहर आ गए हैं। दूसरी तरफ से भी गाड़ियां बाहर आ रही हैं। ये भी हम जा रहे हैं, पहला ड्रॉप जो है वो डिलीवर करने के लिए, पार्सल डिलीवर करने के लिए। कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गए हैं। इस तरह आपके पास ये कैमरा ऑन हो जाता है, फिर आप पार्सल स्कैन करते हैं और कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ये कस्टमर का घर है। वो सबसे बड़ा वाला पार्सल है जो सबसे नीचे पड़ा हुआ था, गालबन वही है। स्कैन कर दिया फैज़ान भाई ने।
ये देख लें आप, वही सबसे बड़ा वाला पार्सल था, कपड़े सुखाने वाला, वो जो उन्होंने मंगवाया हुआ था। ये घर आ गया, यहाँ पे आप जाके ये डिलीवर कर दें। तो बेसिकली ये तरीकाकार होता है। यहाँ पे आप अमेज़ोन के लिए जो काम करते हैं एज अ फ्लेक्स ड्राइवर, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप जब काम करना चाहें आप करें, जब आप नहीं करना चाहते आप ना करें। आप उनके एम्प्लॉय नहीं हैं। तो ऊबर का भी मैंने आपको दिखाया, सेम इसी तरह की डिफरेंट और ऐप्स हैं, जैसे डिलीवरू है, जस्ट ईट है, स्टूवर्ट है, एक और है वो डिलीवरी पांडा है, वो एक नई ऐप आई है, और ऊबर है। इस तरह की काफ़ी ये सारी ऐप्स हैं। फिर ये अमेज़ोन फ्लेक्स है, और भी ऐप्स हैं जो कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं काम करने की। जब आप काम करना चाहे करें, जब नहीं करना चाहते आप ना काम करें। आप उनके एम्प्लॉय नहीं हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड आप काम करते हैं उनके साथ। तो मेरा ख्याल है ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस व्लॉग को यहाँ पे ही फिनिश करते हैं। जो शाम का व्लॉग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक नए व्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई बात आपने पूछनी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।